जो टाइल आइंस है एक्सप्रेशन का gemeinsames प्लानम, मतलब आपको मिलके प्लान करना है दोनों को। एग्जाम हॉल में आपको दोनों को बिठाया जाता है, उससे पहले आपको 15 मिनट्स का लगभग टाइम मिलता है कि आप टाइल आइंस और टाइल स्वाइप दोनों को प्रिपेयर कर लें। ऑन द स्पॉट बोलना है आपको। सर दोनों कैंडिडेट साथ में बैठते हैं प्रिपेयर करने के लिए साथ में नहीं बैठते हैं, अलग अलग ही बैठते हैं। साथ में तो आप क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो शायद। सो प्रिपेयर साथ में नहीं करते हैं, अलग अलग ही प्रिपेयर करते हैं अपना अपना। और ये अच्छी बात है, अलग अलग करते हैं, अदरवाइज तो साथ वाला एक का टाइम ही वेस्ट कर दे, क्या पता। अपना ज्ञान देने के चक्कर में कई बार नुकसान हो जाता है, तो इट्स गुड कि वो अलग अलग प्रिपेयर करते हैं। जो सूटेबल कैंडिडेट चूज होता है वो जस्ट प्रिपरेशन के बाद जब अपना एग्जाम होता है जब ही होता है। हाँ, वो तो आपकी चॉइस नहीं होती, वो उन्होंने बाहर बाहर जो हॉल बना रखा है उन्होंने, मान लो एग्जाम हॉल के अलावा बाकी हॉल है, उसमें बैठा देते हैं उनको पेपर देके, ये वाला प्रिंट और ये वाला प्रिंट, प्रिंटेड पेपर देके मेन एग्जाम हॉल के पास में जो हॉल है उसमें बिठा देते हैं। लोग वेट कर रहे होते हैं एक के बाद एक, ठीक है। सो वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं 15 मिनट में, और वहां से उनको तो पता भी नहीं कि उनको पार्टनर कौन होगा। तो जैसे ही मान लो कि दो को बोला जाता है कि आप दोनों निकल लो, सो वहां आके वो दोनों पार्टनर हो गए, तो बस इतना ही झलक मिलती है कि अच्छा तुम हो पार्टनर, मुस्कुरा सकते हो उसकी तरफ बस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे समझना पड़ेगा, जो 15 मिनट मिलते हैं प्रिपरेशन में, उसमें अपन क्या प्रिपेयर करते हैं? 15 मिनट्स में आपको एक तो इस थीमा को समझ लेना है कि ये क्या चीज है। एक्चुअली प्रिपरेशन तो 15 मिनट में नहीं होती, आपको भी पता है, लेकिन 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, आप इसको समझ सकते हो कि ये है क्या चीज। और मैं कोई पर्टिकुलर फिक्स डायलॉग, मान लो कोई रेडेवेंडुम है, कहावत मुहावरा है, वो काम में आ जाए आपको, या पर्टिकुलर कोई एक्सप्रेशन आपको यूज करना है वो आप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखते हैं हम लोग, जी म्योस्टन मिट इयरन मिट शुलर्न aus dem Deutschkurs einen gemeinsamen DVD Abend organisieren। DVD Abend मतलब आप अपने जो जर्मन कोर्स साथ में जिन्होंने किया है उनके साथ डीवीडी आबेंड, मतलब किनो में नहीं जाना फिल्म देखने के लिए, किसी एक जने के घर पे फिल्म देखनी है शाम को, तो वो आपको ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मान लो आप 10 लोग हो, आप आपस में ये डिसाइड कर लो कि फिल्म अपन तो अक्षय के घर पे देखेंगे सब लोग, तो अक्षय को भी तो राजी होना चाहिए उसके लिए ऑफ कोर्स। बट फिर वो फिल्म देखने का आपने प्लान किया है, जी म्योस्टन मिट इयरन मिट शुलर्न, या फिर अक्षय ने इनवाइट किया हो, मान लो हर्ष ने किया हो, सो DVD ऑर्गेनाइजिeren फिल्म, तो आप ये बात करोगे कौन सी फिल्म देखें, वो उन वन कहां देखें, कब देखें, was mitbringen, कुछ लाना भी है क्या खाने पीने का, या फिर है व्यवस्था, Hilfe beim Aufräumen, ये बंदा जो फिल्म दिखा रहा है वो कह रहा है यार अपन फिल्म देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्था तो होगी ना, तो लास्ट में थोड़ी साफ सफाई कर जाना ताकि मेरे घर वाले भी बुरा नहीं माने, है ना। बुला लेता है 8-8 लोगों को, वो कर जाते हैं, यहाँ पे काम बढ़ा जाते हैं, वो वाला फील नहीं आए। सो प्रैक्टिकली ऐसी बात करनी होती है अपन को। मान लो दीप्ति और अक्षय हैं, वो दोनों यहाँ पे पार्टनर बन के आ गए एग्जाम में, तो दीप्ति बोलेगी हेलो अक्षय वी गेट्स, अक्षय बोलेगा मी गेट्स गुड दीप्ति, और डियर डियर, देखो डुत्सन से चलता ही है, आपसे नहीं, जी वगैरह मत बोलना, इनन जी वो नहीं, डुत्सन, और डियर मी गेट्स auch wunderbar, dann sagt Dipti vielleicht wir wollen eigentlich mit unseren also Mitschülern einen DVD-Abend organisieren. Willst du auch mitmachen? Right? मतलब ऐसा मन है, will you join that? अक्षय wunderbar, das ist wirklich toll. Es wäre sehr schön. Wer kommt aber noch? Ich weiß nicht. Dipti sagt, ich weiß nicht. Aber wir können andere vielleicht einladen. कि मुझे पता नहीं अभी, ये तो आइडिया आया है मेरे दिमाग में, हम बाकी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कह रहे हैं तो शायद ये खुद तो इंटरेस्टेड है।
wir sind schon 10 Studenten. Vielleicht, also Mohit interessiert sich, Arti ist immer für Filme da. Yes sagt auch, vielleicht, er geht gerne ins Kino. Wir können alle einfach einladen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, 5 oder 6 kommen auf jeden Fall. So können wir auch unter uns unterhalten. Ja, aber wo und wann sehen wir den Film und welchen Film? Auf Deutsch? Nein, auf Deutsch. Also ganze Zeit auf Deutsch geht nicht. Wir sehen einen Bollywood-Film. Oder wie wäre es, wenn wir einen Bollywood-Film auf Deutsch sehen? Das ist auch eine gute Idee. So können wir dann auch ein bisschen Deutsch lernen und diese Gefühle verstehen wir auch besser. Klar, wunderbar. Und wie wäre Samstag am Abend? Vielleicht 16 Uhr? Am Samstag sind meine Eltern auch nicht zu Hause. Dann können wir ruhig Film sehen. Okay, ja, schon eine Idee. Aber was bringen wir mit? Was sollten die Schüler mitbringen? Ich denke, ein bisschen zum Essen oder Trinken reicht schon. Und auch wenn jemand nichts mitbringt, geht es. Wir haben genug hierbei, also im Kühlschrank. Lass mich mal checken, aber dann sage ich Bescheid. Ich denke, wenn jemand etwas bringt, geht schon. Auch nicht. Okay? Wenn jemand nichts bringt, ist auch okay. Aber kannst du bitte, Akshay, DVD bringen? Vielleicht कुछ होता है oder Drei Idioten. Diese Filme sind auf Deutsch verfügbar. Ja, ich habe schon. Ich bringe das auf jeden Fall. Ich bringe DVD oder vielleicht. Ich habe auch ein Stick, Pendrive. Okay, dann du bringst den Film. Und bei mir am diesen Samstag um 16 Uhr treffen wir. Und Akshay, du solltest auch einmal alle. Nein, also das ist dein Haus, Dipti. Du solltest alle einladen. Okay, klar. Ich sage ja Bescheid und kann ich vielleicht auch eine WhatsApp-Gruppe erstellen, damit wir auch also richtig über etwas informieren können. Aber wer hilft bei Aufräumen? Meine Eltern ärgern sich, wenn wir alles also unsauber machen. Nein, das ist kein Problem. Wir alle zusammen können. Oder wenn andere nicht, dann wir beide können das aufräumen. Alles klar, das klingt perfekt. Gut dann, ich melde mich bei dir nochmals und wir planen das. Okay, gut. bis dann, चुस। सो ऐसे करके मेन पॉइंट सारे आपने कवर कर लिए और सबको इन्फॉर्म करना है कितने लोग आ रहे हैं, क्या क्या लाना है, जो जो पॉइंट दे रखे हैं वो आपको डिसाइड करना है। सारा कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि लास्ट तक ये पता ही नहीं चलेगी फिल्म कौन सी देखेंगे, कब आएंगे, कौन आएगा, कुछ पता ही नहीं हो, ऐसा नहीं हो। क्योंकि बात एक के बाद एक सारे पॉइंट कर लिए और जिम्मेदारी लेते हुए आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, क्या टॉपिक है, तो आपको ऐसे सामने वाले को फील आना चाहिए कि ये टॉपिक सही समझे हैं और सारे पॉइंट्स एक के बाद एक कवर करें और लास्ट में ओके डन चूस बिस पेटर। इससे पता चलता है कि इनका खत्म हो गया है, कहीं आपका खत्म भी हो गया और लोग देख रहे हैं आपकी तरफ शायद कुछ और बोलेंगे, आपका तो खत्म ही हो चुका है। इस तरह की कंफ्यूजन वाली स्थिति क्लियर नहीं होनी चाहिए। सो बाकायदा ऐसे लगना चाहिए लास्ट में ओके डन बिस पेटर चूस, पता चल गया खत्म है खेल। तो इस तरीके से आपको ये कल तैयार करके आना है। मैं किसी भी दो को ग्रुप में बुलवाऊंगा और फिर ये वाला टॉपिक आप ये वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अभी एनीवन करना है, दोनों करना है, एक करना है, कोई भी एक करना है। ओके। अभी आपको चॉइस दे रहा हूं मैं कि कौन सा करना है, कुछ दिन बाद में मैं चॉइस नहीं दूंगा। ठीक है, अभी आपको चॉइस है, कोई भी एक प्रिपेयर करके आओ। आप 3 मिनट बोलने दूंगा, 3 मिनट आप बोलेंगे और
3 मिनट में काम की बातें बोली जाएंगी, कुछ रहता है कि नहीं रहता है। हम लोग ये एक बार जब सब बोल लेंगे तो सबको कमेंट करने का वो भी है, प्लस ग्रुप में अपन भेज सकते हैं कोई चीज जो मैं मिस्टेक्स बता रहा हूं मान लो किसी की यहाँ पे, तो वो भी आपको नोट करनी है, क्योंकि अगली बार हो सकता है वो मिस्टेक आप ही कर दो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ब्राउखन किंडर कॉक unterricht, बच्चों को कुकिंग की क्लासेस दी जानी चाहिए क्या? कॉक unterricht, डू दे नीड दैट? तो कोई बंदा इसके फेवर में बोले, अगेंस्ट में बोले, बट जनरल इंफॉर्मेशन क्या स्थिति है आपके यहाँ पे, तो alles können Sie dann ein nach dem anderen. Sie wissen schon, also hier allgemeine Informationen, persönliche Erfahrungen, hier Kochen in meinem Heimatland und hier Vorteile, Nachteile vielleicht und Meinung auch und am Ende Schluss. ऐसे एक एक करके पॉइंट्स कवर होने चाहिए। यहाँ पे ब्राउखन wir फिटनेस स्टूडियोज, तो ये फिटनेस को लेके टॉपिक है। Ja, meine persönliche Erfahrungen, Vor- und Nachteile und hier meinem Heimatland und Schluss und Dank. So ist es. Klar? एंड सर टाइल ड्राइंग में नीचे टाइल ड्राई अलग से कुछ नहीं होता है एक्चुअली। जैसे मान लो कि आपने बोला है, बाकी लोगों ने सुना है, तो जब आपको उन्होंने सुना तो वो क्वेश्चन आपको करेंगे एक दो, वही टाइल ड्राई है, आपको आंसर देना है। और जब वो बोलेगा तो आप क्वेश्चन करोगे तो वो उनको आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, यही टाइल ड्राई है, अलग से कुछ नहीं है टाइल ड्राई। उसी के मार्क्स उस तरीके से बटे, एक ही थीमा बोलना होता है, एक ही थीमा बोलना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया उन्होंने, ये वाला पार्ट देखो, यूरन आ गया इसमें, ये श्राइबन है, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में die mündliche Prüfung ist in der Regel eine Paarprüfung, पार मतलब इसमें दो लोग साथ में आएंगे, पेयर होगा वहां पे। die Kandidaten haben 15 Minuten Zeit, कैंडिडेट्स के पास 15 मिनट्स का टाइम है, um sich auf ihre Themen vorzubereiten, so you can prepare your topics. dabei dürfen Sie sich Notizen machen, you should be able to make notice, नोट्स बना सकते हो। कुछ सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, कीवर्ड से लिखना होता है इसमें। in der Prüfung sollen Sie dann aber frei sprechen und nicht vor Notizblatt ablesen. इसका मतलब है आपको जो 15 मिनट दी, पता चले कि आपने उसमें लिख लिया बिना सांस लिए, फटाफट नीचे तक लिख आए, इससे आपका इंप्रेशन खराब होगा। क्योंकि एक तो जो आदमी बहुत सारा लिख लेता है ना, वो एग्जाम में भी उसी को देख रहा होता है कि चूक नहीं गया मैं, कुछ चूक नहीं जाऊं, तो अपने आप सेंटेंस नहीं बनाता, उससे बंद के रह जाता है, तो उससे नंबर कटेंगे आपके। सो बेटर है आप केवल कीवर्ड्स, जब कीवर्ड्स होते हैं ना तो आदमी आंख में आंख डाल के भी बोल पाता है, अदरवाइज तो आंख तो यहाँ है तो गड़बड़ हो जाएगा। और जब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे को केवल कीवर्ड्स देखने हैं, तो सामने वाले को सुना रहे होते हो आप, तो वो फील भी आता है। या ओके, सो एक पॉइंट तो ये मिट देम etwas gemeinsames planen, इसमें देखो 3 मिनट्स का है, ये 3 मिनट मिलेंगे आपको वहां भी, तो 3 ही मिनट की प्रिपरेशन करेंगे अपन। इट इज 28 मार्क्स। ये जो आप gemeinsam planen कर रहे हैं, इसमें 28 नंबर का है, ये 1/3 हो गया लगभग। और जो टेमा प्रेजेंटेशन है, ein Thema präsentieren, इसमें 3 मिनट पर हेड, पर कैंडिडेट को 3 मिनट्स मिलेंगे, ये 40 मार्क्स का है। जो आप टॉपिक पे बोलते हो ये 40% इस बात के मिलते हैं। और लास्ट में auf die Präsentation des Partners, der Partnerin reagieren und etwas dazu fragen। जैसे आप लास्ट में बोलो कि ja, dein Thema hat mir sehr gut gefallen, einige Punkte waren für mich ja ganz neu, aber ich habe eine Frage। मतलब उस पर कुछ तो रिएक्ट करना है, कोई 1 लाइन 2 लाइन ऐसे रिएक्ट करके, और फिर बोलना है कि मेरे को भी एक क्वेश्चन है, या फिर ich habe einige Fragen, 1 और 2 से ज्यादा पूछना नहीं होता जनरली। तो 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहने चाहिए, और वो क्वेश्चन आप बोलने के बाद में नहीं बनाना शुरू करेंगे, जब वो बोल रहा है उसी टाइम पे नोट कर लो कि ये क्वेश्चन ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में भी आपको ये देखना रहता है, नंबर तो देखो Aussprache und Intonation, उसके भी 16 नंबर है, और 16 नंबर ये क्वेश्चन पूछने के हैं। इंटोनेशन, Aussprache, आप बोल तो सही रहे हो ना, कि ट्रेडिशन को आप ट्रेडिशन तो नहीं बोल रहे, या फिर गलत तरीके से उच्चारण तो नहीं कर रहे। थीमा एक ही रहेगा,
एक ही टॉपिक, एक ही मिलेगा प्रेजेंटेशन का। उन दो में से आपको जनरली दोनों दिखाते हैं, आपको एक चूज करना होता है। लेकिन दो लोग हैं तो किसी एक ने एक चूज कर लिया तो दूसरा फिर अपने आप आपके पास आना ही है। तो हर बार आपके पास चॉइस हो ऐसा नहीं है ना, आपके पास चॉइस हो ही है जरूरी नहीं है, बट आपको रेडी रहना है जो भी मिल जाए उस पर बोलने के लिए। Und was noch? फीलिंग के साथ लगना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे लगना चाहिए कि क्वेश्चन ही पूछा है ना। और क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं हो, कई बार क्या है कई ज्ञान देने लग जाते हैं, वो भी ध्यान रखना आपको कि आपका नंबर आएगा तब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन इतना बड़ा है कि ये 13 लाइन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, फिर तो गड़बड़ हो गया ना मामला। माइनूम देने लग जाते हैं क्वेश्चन में, ऐसे भी नहीं, टू द पॉइंट क्वेश्चन के टाइम पे क्वेश्चन ही पूछना है। और क्वेश्चन में भी इस तरह से पूछना है, मान लो उसने ऑलरेडी बोल दिया कि मैंने भी बचपन में कुकिंग सीखी है ना, और मैंने उसके लिए एक कुकिंग स्कूल ज्वाइन की थी, बहुत जोरदार एक्सपीरियंस था मेरा, वहीं पे मैंने कढ़ी बनाना सीखा। मान लो अगले ने बोल दिया ये सब, और फिर उसके बोलने के बाद में आप कहते हो, आप ये क्वेश्चन पूछते हो उसके बाद में, क्या तुम भी कभी क्लास ली है? अरे तो मूर्ख, तूने सुना क्या? फिर इसका मतलब कि तुमने ढंग से सुना ही नहीं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछना, सुनना है उसको और अकॉर्डिंगली पूछना है। अब जैसे बंदे ने ऑलरेडी बोला कि मैंने भी जब मैं 9th क्लास में था, मैंने क्लास कुकिंग की क्लास ज्वाइन करी, और उस टाइम पे 3 महीने में मैंने ये 5 रेसिपी वहां पे सीखी थी, और हम लोग खुद ही करते थे। ज्यादातर हमारा जो हेड कुक था वो ध्यान रखता था, हम खुद ही करते थे। तो अब ये सब उसने बोल दिया, तो उसमें से आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए कि कभी कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? Hatten Sie auch irgendwann einen schweren Fall oder gab es irgendwann Probleme? Hat jemand sich verletzt? Gab es Feuerfall? कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकलना चाहिए। या फिर उसने बोला कि भाई देखो मैंने ऐसे ज्वाइन किया था, तो आप बोलो कि aber du wohnst in einem Dorf, gibt es da auch Kochunterricht? Das ist wirklich schon hören कि यार तुम तो गांव से हो, वहां भी कुकिंग क्लास है क्या? तो आप बोलो कि ऐसे तो कुकिंग क्लास नहीं है, लेकिन हमारी एक हलवाई है वो सिखाता है। तो इस तरह की बात आप कर जाओ तो वो लॉजिकल क्वेश्चन हुआ। तो अगले को, क्योंकि टीचर और जो भी सुन रहे हैं बाकी लोग, वो बावड़े तो है नहीं कि तुमने कुछ भी पूछा, वो तो 16 नंबर और 16 नंबर 32 नंबर है उनके हाथ में। तो आपने अगर वो जो बात बता दी वही वापस पूछ रहे हो, तो वो समझ रहे हैं कि ढंग से सुना नहीं, तो हो सकता है 16 में से आपको 2 ही नंबर देके फ्री कर दें। तो वो उनके हाथ में है भाई कि क्वेश्चन वो वैलिड था कि नहीं था, है ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए शुरू से। तो ये हो गए आपके एक्सप्रेशन का टाइप। गुड, इसके बारे में तो कल एक बार आप कल बोलो, फिर मैं अपनी तरफ से बोलूंगा, बताऊंगा। आप एक काम, एक ह्यूरन दोनों को देखना है ना? हाँ, ह्यूरन आपको करके आना है। सर ह्यूरन में कौन कौन सी सारी टाइप करनी है? अपन यहाँ पे कितनी कर सकते हैं? अभी तो नहीं कर पाएंगे अपन, तो अपन यहाँ पे मेरे ख्याल से कर लेंगे 2 टाइम तो पक्का ही कर लेंगे फॉर श्योर। 3 भी हो सकती हैं, है ना, 4 नहीं होंगी कल, 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, बट हम लोग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 मिनट्स ही बोलना है आपको इस वाले पार्ट में। एक चीज ये भी हो सकती है कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल प्रिपेयर करके आना, तो अब प्रिपरेशन कहाँ से करें आप? मान लो किसी को दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा, तो वो अपना जो YouTube चैनल है जर्मन स्पीकर्स क्लब, वहां पे इस तरह के तमाम टॉपिक मिलेंगे, और एक बंदा नहीं, उसमें 20-20 लोगों ने बोल रखा है, क्योंकि 1 घंटे का जो अपना रहता है ग्रुप डिस्कशन डेली वाला, उसमें से रिकॉर्ड कर करके भी वहां डाल रखे हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग सारे टॉपिक्स पे B1 और B2 के, C1 के जो भी टॉपिक जनरली आते हैं, उन सब टॉपिक्स पे बात कर रखी है अपन ने। 200-300 टॉपिक पढ़े होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। सो वहां पे आप एक बार चेक कर लेना, अगर मान लो आपको आइडियाज नहीं आए तो बहुत ही बढ़िया है। उसमें क्या है कि वहां जब आप लोगों को सुनोगे तो उसमें से काम की चीज जो आपको लगे ढंग की, कौन से पॉइंट में फिट हो रही है, किसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया होगा, तो आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस उस तरीके से हो सकता है।
तो वो एक बार करने से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और बाकी टाइम पे भी, जैसे मान लो कि किसी के पास टाइम है, तो आपको एग्जाम के टाइम पे अचानक से आपके पास 100 घंटे हो जाएंगे एक दिन में, ऐसा तो है नहीं, तो टाइम तो वैसा ही रहने वाला है। तो अभी आप कल भले ही मैंने 2 टॉपिक दिए हैं यहाँ पे कि उनमें से कोई एक करना है आपको, जबकि चॉइस दी है कि एक टॉपिक करना है कुल मिला के आपको कल स्पोकन में, लेकिन किसी के पास टाइम है तो वो जर्मन स्पीकर्स क्लब में जाके बाकी के टॉपिक्स पे भी देखे, क्योंकि इसके बाद में अगला भी तो आने वाला है। तो आप अभी से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो, एक रजिस्टर बना लो जिसमें टॉपिक्स एक के बाद एक टॉपिक पे आपने पहले अपनी तरफ से बनाओ। बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि पहले कुछ भी सुने बिना कहीं से भी आइडिया लिए बिना पहले आपके दिमाग में क्या आता है वो सबसे पहले लिखो, ताकि फिर आप कंपेयर कर सको कि ये तो मेरे दिमाग में आया, और फिर सुना और इधर उधर से इंफॉर्मेशन ली, ओ ये आया, और फिर क्लास में लोगों ने क्या बोला वो ये आया। तो इस बहाने से, इस तरीके से आपके पास अलग अलग तरह का, और एक रोज आपका एक रियल टेस्ट भी होता जाएगा। क्योंकि एक बार आप मान लो कि मैंने बोला और वो सुन के आपने लिख लिया, तो आपका तो चला ही नहीं, उसको भी चलाना है, काम में लेना है उसको। तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से, बेस्ट तो ये रहेगा कि आप दोनों पे ही ट्राई कर लो। बोलना एक पे ही है, लेकिन मौका तो दोनों पे ही लिखने का है ना आपके पास, फिर कब लिखोगे। सो ये वाला एक चीज है।